जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती अवसर पर एक दिन बाद भले महाविद्यालय में उनके पावन जयंती के अवसर पर आज हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज के इस कार्यक्रम में अतिथि हमारे श्री सुरेश गुरु जी, श्री संतोष टंडन जी, श्री राम रतन जी, पत्रकार बंधु मेला राम कश्यप जी, अजय दास जी, साधराम साहू जी, पप्पू यादव और साथीगढ़, हमारे संस्था के स्टाफ, समस्त सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित नागरिकगण, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि आप लोग एक ऐसे महात्मा के जीवन के आज इसको पीछे इस आयोजन को कर रहे हैं। अभी जो पहला प्रस्तुति युगल अंकित गुप्त जो अभिनंदन करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कोने में रहते हैं जहाँ ये बाबा जन्म लिए और तपोभूमि में वो अपना तप कर कर मानव मात्र के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है वो आजीवन शाश्वत है। आज उनकी हम 266वीं जयंती मना रहे हैं। हम लोग कल भी एक हमारे दूसरे कॉलेज में मनाए थे, ITI में। वहाँ कल 18 तारीख रहा तो बहुत भव्य रहा, ऐसा मुझे पता चला। और शाम को मैं हमारे लाहौर में पहले बार गुरु घासीदास स्तंभ पर पूजा हुआ, वहाँ मैं गया था। तो ये मैं बहुत दिन से करता हूँ और मुझे आशीर्वाद है उनका, बाबा का। और इसीलिए मैं यहाँ टीचर स्टाफ को बोला कि यहाँ भी होना चाहिए। तो हम एक जगह 18 तारीख को क्या, आज 19 तारीख को, इसलिए कल आप रविवार था, आप लोग छुट्टी मना, तो आज हम लोग सोमवार को मना रहे हैं। तो आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन उनके जो बताए मार्ग है उसको अनुसरण करना पड़ेगा हम लोगों को। उन्होंने सत्य, अहिंसा और समान धर्म पर उन्होंने बहुत बड़ा तपस्या किया। वो ऐसे महान संत थे कि जो सभी को लेकर चलने का और चलवाने के लिए ही तप किए थे। आप लोग याद करिए कि ये जो सनातन पंथ, सतनाम पंथ में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा पंथ नहीं है। आप लोग कबीर पंथ देखे होंगे, रामनामी पंथ देखे होंगे, सनातनी पंथ देखे होंगे, सिख पंथ देखे होंगे, सिंधी पंथ देखे होंगे। वो सभी समाज के जो प्रमुख हुए वो कोई ना कोई संदेश दिए हैं कि मानव को कैसे जीवन जीना चाहिए और किस ढंग से आचार विचार रखना चाहिए। इस पंथी नृत्य में आप जो देखे उसमें बहुत सारी बात छुपा है, सिर्फ वो नृत्य नहीं है, उसमें एक संदेश है कि हम कैसे इकट्ठा रहें, कैसे जुड़ के रहें। उसमें आनंद भी है, उसमें मनोरंजन भी है, उसमें योग भी है। जब वो नाचते हैं तो योग भी हो जाता है शरीर का। ये संदेश है उस पंथी नृत्य पर। और सबसे बड़ा उसमें साफ निहित है बाबा जी का, उस नृत्य के पीछे जो कारण बना था या उद्देश्य उन्होंने बनाया था, उसके पीछे ये था कि हम सब एक रहें, जुड़ कर रहें। आप देखिएगा पंथी नृत्य जब चलता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जब ताल होता है उसका तो सभी का पैर एक बराबर पड़ता है, सभी का कमर एक बराबर चलेगा।
तो उसका जो उद्देश्य है, उसका जो थिंकिंग है, वो ये है कि आप एकता में रहो, एक प्रकार रहो, एक भावना को लेकर आप आगे बढ़ो। जब वो दूसरा जब उद्देश्य जब चालू होता है तो ऊंचाई पर ले जाता है। आप लोग और पंथी नृत्य को ज्यादा देखे होंगे कि जब वो गोल घेरा बना के दूसरे हाथ से दूसरे में चढ़ जाते हैं तो उनका सोच ये है कि आप ऊंचा जाओ। उस नृत्य के पीछे जो भावना है, एकता के साथ आगे बढ़ो और ऊंचा जाओ। क्या जाओ? हाँ, आप ऊंचा सोचो और ऊंचा जाओ, ये भावना है उस नृत्य के पीछे। मैं अपने सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि इस विचार को आत्मसात करें, अपने में डालें और उसको आगे करें, तभी हम बाबा जी के सही उद्देश्य का आज हम आत्मसात कर पाएंगे। संकल्प ले हम कि उनके जैसे हम बने, ना बन पाए तो उनके जैसे हम उनके हिसाब से चल पाए। उनका पहनावा भी बहुत सामान्य था, सफेद था। वो शांति का संदेश देते थे और उन्होंने एक प्रतिपादित किया देश मत और पूरा विश्व को कि मन के एक समान, मतलब हर मनुष्य के शरीर का जो खून है वो लाल है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मन के एक समान। अरे किसी के ब्लड तो काला नहीं है ना, नीला नहीं है, पीला नहीं है। जब भी आप निकालोगे ब्लड या दिखेगा तो लाल दिखेगा। उसका उद्देश्य वही है। इस भावना को आप लोग समझें। पढ़ने के पीछे आप ऐसा नहीं कि वो कबीरदास क्या कह रहे हैं, काबर वहाँ गुरु घासीदास विनोदपुरी में बैठे रहे, ऐसा नहीं है। उसके पीछे थिंकिंग है। तुलसीदास जी भी पहले क्या थे, जुलाहा थे, बहुत निकृष्ट आदमी थे, लेकिन जब वो उस क्षेत्र में गए, अध्यात्म के क्षेत्र में, तो उन्हें ये रामायण लिख के रख दिए, लिखा ना। आज इन्होंने क्या किया, संत गुरु घासीदास ने इस समाज को दिशा देने के लिए उन्होंने किया। कभी आप लोगों को मौका मिले तो गुरु घासीदास स्थल जाएं, वहाँ समझें, उनको देखें और आप अपने में ढालें, क्योंकि पूरा दुनिया के लोग उस स्थल पे आते हैं और हम लोग यहाँ रह के भी नहीं जा पाते। तो कभी ग्रुप में जाएं, कभी परिवार के साथ जाएं, कभी छात्र टीम के माध्यम से जाएं। मैं अपने टीचरों को बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को कभी शैक्षणिक भ्रमण करना हो तो वो घासीदास स्थल से चालू हो। आज हम उनके 266वीं जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित